बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, लोग प्रश्न करते हैं भाई क्रमबद्ध पर्याय क्या है, ये सर्वज्ञता क्या है। यदि हम ऐसा मान लें कि सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो लोग भी सोचने लगते हैं यार वास्तव में बात तो सही है, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, पुरुषार्थ प्रति समय चालू है अपना, पुरुषार्थ रुकने वाला नहीं है, घबराओ मत आप, पुरुषार्थ कोई रुकता नहीं है। अरे आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है वो 5 समवाय पूर्वक ही हो रहा है, उसमें पुरुषार्थ चालू है आपका। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। तो सर्वज्ञ भगवान ने सब देख लिया तो अरे भाई तुझे नहीं पता तेरे वर्तमान परिणाम क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। तेरे जो वर्तमान में परिणाम हो रहे हैं उनका कर्ता भी वास्तव में तू नहीं है। समझ में आया? व्यवहार से कहा जाता है लेकिन नहीं है, क्योंकि आत्मा उस समय परिणमित हो रही है ना। सोने को कुंडल का कर्ता कहा क्योंकि सोना कुंडल रूप परिणमित हुआ, लेकिन सोने ने कुंडल बनने में क्या किया? कुछ नहीं किया, बस सोने का कुंडल रूप परिणमित होना इसका नाम पुरुषार्थ है वहां। ऐसे ही आत्मा ने क्रोध नहीं किया वास्तव में, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से किसी ने भी गुस्सा दिलाया हो, उसके निमित्त से आत्मा क्रोध रूप परिणमित हुआ, तो इसलिए उस आत्मा को क्रोध का कर्ता का। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें आत्मा ने क्रोध क्या किया बताओ? आत्मा ने क्या किया? क्रोध में परिणमित तो हुआ परद्रव्य के निमित्त से, विकार भाव आया अपने आप। और वो क्रोध क्या है? एक समय की पर्याय। आत्मा क्या है? नित्य द्रव्य। और ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों अपने अपने में रहते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, स्वतंत्र है। क्रोध की एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। यदि आत्मा क्रोध का कर्ता होता ना तो हर समय क्रोध में रहता। निश्चय से बात कर रहा हूं मैं, हर समय क्रोध में रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक समय की पर्याय है क्रोधाधिक विकारी भाव, आत्मा उनका कर्ता निश्चय से नहीं है, व्यवहार से कहा। अब उस समय पुरुषार्थ किसे कहेंगे? कि जब आत्मा क्रोध रूप परिणमित हुआ उस समय परद्रव्य के निमित्त से, तो वो कहलाएगा विपरीत पुरुषार्थ। और चाहे निमित्त कुछ भी हो, जब आत्मा स्वभाव की ओर परिवर्तित हुआ, परिणमित हुआ, उसका नाम है सच्चा पुरुषार्थ। एक समय में 2 पुरुषार्थ। एक समय में कहा, मैं कह रहा हूं जब क्रोधाधिक रूप परिणमित हो रहा है तो विपरीत पुरुषार्थ, और जब स्वभाव सन्मुख हुआ तो सच्चा पुरुषार्थ। समझ में? अलग अलग टाइम पे ही होंगे ना, एक टाइम पे कैसे हो सकते हैं दोनों काम? जैसे कई बार बोलते हैं क्रोध आता है तो उस समय अपनी परिणामों की संभाल करने तो का, वो तो कहा जा रहा है, ऐसा वो तो कहा जा रहा है। और जब, और आपने जो कहा, मान लो उस समय अब जैसे क्रोध आया किसी को, तत्व चिंतन याद आ गया, जिनवाणी की कोई बात आ रही, परिणाम संभल गए, तो उसमें समय भेद तो है कि नहीं है? क्रोध अलग समय पे आया, परिणाम अलग समय पे संभले, फर्क पड़ गया ना। तो अब वो सब सहज हो रहा है, लेकिन कोई उसका करता नहीं है। अब कोई कहे कि भाई जब मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता अलग से, अब आप पंडित जी कह रहे हो ऐसे, तो फिर हम तो आज से दुकान जाना बंद कर दे, तेरे में ताकत है तो कर दे भाई। मैं कितना ही, अरे भैया माता पिता बच्चों को सिखा सिखा के थक जाते हैं, कई चीज़ें वो नहीं सीखते। हमारे आज कहने से कि भाई तू करने वाला नहीं है और तू कल से दुकान जाना बंद कर देगा, भैया पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तेरा तीव्र मोह ऐसा है कि तुझे कितनी ही जुनवाणी सुना है, तुझे लगता है कि नहीं मैं ही करने वाला हूं, ये तेरे अंदर में बैठा हुआ है। ऐसा है, मोह तीव्र है ना, मोह तीव्र है। जब तक तुझे नहीं समझ में आएगा अंदर से, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व विचार नहीं होगा, उस रूप चिंतन नहीं होगा, जैसा जैसा यहां लिख रहे हैं पंडित टोडरमल जी, जब तक ऐसा तत्व विचार तत्व चिंतन नहीं होगा, तुझे बात समझ में नहीं आएगी, तब तक तू ना तो दुकान जाना बंद करेगा ना बाकी के काम बंद करेगा। क्योंकि तेरा मोह ऐसा है, परिवार के प्रति, दुकान आदि के प्रति तुझे ये जिनवाणी झूठी लगेगी। तुझे ये बात के पुरुषार्थ से अकेले से कुछ नहीं होता, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। प्रत्येक कार्य सहज हो रहा है, मैं उसका करता नहीं हूं, ये बात तुझे समझ में आएगी नहीं। कब तक? कि जब तक तीव्र मोह है। जब तक मोह मंद नहीं होगा तब तक तेरे को ऐसा विचार करने का भी भाव नहीं आ पाएगा।